खिला। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि ये आपस में कोई रिलेशन में थे ये? एज पर पुलिस रिपोर्ट जो हमने सुना है और जो हमने इन्वेस्टिगेशन हमारे हिस्ट्री के तौर पे देखा गया कि ये एक बाई ने ही बाई पे हमला किया है। ये कोई आपसी रंजिश ही बताई जाती है और बाई ने ही दूसरे बाई के घर जाके हमला किया है। डॉक्टर साहब कल फतेहपुर के इलाके में बीती रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया है जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? देखिए, कल 6-7 बजे के करीब जब हॉस्पिटल में हमारे पास 2 आदमी पहुंचे ज़ख्मी हालत में, जिसमें एक 45 साल उसका बाप था और दूसरा उसका बेटा 17 साल की उम्र का था और ये दोनों काफ़ी ज़ख्मी हालत में थे। जो बाप था वो ब्रॉड डेड ही हॉस्पिटल पहुंचा और जो बेटा था वो काफ़ी ज़ख्मी था, तो उसको टाइमली ऑपरेट करके जो है उसकी सर्जरी करके जो है खतरे से बाहर लाया गया। तो जो बाप था उसका जो पोस्टमार्टम करके आज हमने जो उसकी बॉडी है पुलिस के हैंड ओवर कर दी है। डॉक्टर साहब क्या ये मेजर हादसा था? हाँ, ये मेजर हादसा माना जाता है क्योंकि देखो इन पे शार्प एजेस से हमला हुआ है। जो बाप है वो ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ होगी और जो बेटा है उसकी काफ़ी डीप इंजरी थी और ये जो सर्जरी ये पहले मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफ़र की जाती थी, पर अब हमारे मेडिकल कॉलेज रजौरी में अब ऐसी सहूलियात हो गई हैं कि टाइमली इसको इधर ऑपरेट करके और जो 17 साल बच्चे की जान है वो बचा ली गई है। मतलब कि ये एक काफ़ी मेजर हादसा माना जा सकता था। अगर ये सर्जरी इधर ना होती तो पहले ये सर्जरी काफ़ी जम्मू के लिए रेफ़र की जाती थी और काफ़ी पेशेंट जो है वो रास्ते में ही डेथ हो जाती थी। इसलिए ये एक मेजर हादसा माना जाता है जिसकी वजह से ये दोनों की एक की जान तो चलेगी, एक की जान जो है बचा ली गई है सर्जरी करके। सर क्या मसला बना था रात को? सर शाम 6:30 बजे मेरे ताए के लड़के आए और घर में हमें अंदर बंद करके हमें मारा और मेरे पापा को मारा, मेरे भैया और मेरी बहन और मेरे मम्मा को मारा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों मारा हमें भी नहीं पता। दिन में कोई प्लानिंग बनाई हुई थी, पता नहीं क्या। उन्होंने चाकू और कल्हाड़ी और रंबी के साथ में लेकर आए थे, तो उनसे मेरे पापा को मारा और उनकी डेथ हो गई है। कितने बंदे जख्मी हैं आपके? मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, एक मेरा छोटा भाई है और पापा की डेथ हो गई है। वो कितने बंदे थे हमला करने वाले? वो घर के सारे ही थे, बाहर से भी कोई थे, पता नहीं वो भाग गए थे, मिले नहीं थे, पता नहीं कौन थे। और इन्होंने प्लानिंग करके ये हम पे हमला किया। अभी आप क्या अपील कर रहे हो इंतजामिया हम से? ये अपील करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। पता रात को देखिए एक इंसिडेंट हुआ है, जिस इंसिडेंट को हम एक मर्डर कहते हैं कि मर्डर ऐसा मर्डर नहीं है। आप देखिए एक प्री प्लान मर्डर हुआ था और उस मर्डर में सिर्फ इतना नहीं हुआ। आप देखिए कि एक बंदे को उस घर से आके आप क्या कर रहे हो, उसके घर में आके इंटर होकर उसको उनके घर को फैमिली मेम्बर्स को मार रहे हो, उसके बंदे को खुद मार रहे हो। और यहाँ तक देखो आपको कि इतना ऐसा मर्डर है कि दुश्मन भी देखेगा उसकी आंखें। हम अगर किसी चिड़िया को मारते हैं, किसी परिंदे को मारते हैं तो हमारे दिल दहलस जाता है। और देखिए आप इन्होंने इस तरह से मारा है कि आप देखो कि हमारी आंखें, हमारा दिल और हमारे मतलब जज्बात जो एहसास थे हमारे आप बाहर आ गए हैं। हम क्या करें? और इसकी में हम ये कहते हैं कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबल है, इसका रिस्पॉन्सिबल जो भी है, जैसे भी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने बिहाफ में बहुत अच्छा काम किया। एसएसपी साहब को, डीसी साहब का कमेंडेबल वर्क है वो, हम उसकी अप्रिशिएट करते हैं सर। और उनकी हम इस मसले में और ज़्यादा हम थैंकफुल हैं उनके, और हम और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इस मसले में जितना भी हो सके और हमें तमन्ना है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन जल्दी कंप्लीट हो और उनको काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। सिर्फ इतना नहीं है, आप देखो इनको अगर 302 में कोई प्रोविजन है मर्डर के लिए, अगर डेथ पेनल्टी है तो डेथ पेनल्टी भी दो उनको। क्या अगर आप ये हम सोचते हैं कि 10 साल के या 20 साल के बाद उनको अगर पुनिशमेंट होती है, उसके बाद वो आते हैं बाहर में, तो बाहर आते हैं तो उसके बाद वो तो शरेआम किसी को मारेंगे ना। ये तो वही होगी ना गुंडा राज को प्रमोट करने की बात है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं, हमारे जो CGM साहब हैं और जुडिशरी के जो निगरान हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने हमारे
जो SIT बनेगी उसके जो मेम्बरान होंगे, हम उन सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस सब को इस तरह से एक्शन लेके कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, जिससे हमारे समाज में ये